राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन विषय कक्षा सप्तमी का पाठ 1 समान प्रकरण समान भाग 1 समानता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समानता जो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हमको दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम जो अधिकार आता है वो है समानता का अधिकार। 6 अधिकार समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति की अभिरक्षा का और संवैधानिक उपहारों का अधिकार। तो सर्वप्रथम अधिकार है वो है समानता। समानता का अर्थ सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सम्मानजनक व्यवहार करना, वो कहलाता है समानता। सम्मानजनक व्यवहार जाति, वंश, धर्म, लिंग, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, सबको समान अवसर प्रदान करना समानता के अंतर्गत आता है। ये जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना। अब सरकारी सेवाएं हो तो सरकारी जो सेवाएं हैं उसका उपयोग सब करते हैं, समानता के अंतर्गत के अधिकार के अंतर्गत आता है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, जाति के आधार पर नहीं कर सकते और अमीर गरीब के आधार पर नहीं कर सकते। ये सब समानता के अंतर्गत आता है, यानी समानता का हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम समानता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। दूसरा अधिकार आता है मताधिकार की समानता। मत देना, वोट देने का अधिकार सबको बराबरी का दिया हुआ है। इस पाठ में एक छोटी सी लघु कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि कांता काकी जो घरेलू नौकरानी का काम करती है, घरों में जाके उसके मालिक अशोक से एक दिन चुनाव का दिन होता है और मत देने जाना पड़ता है। तो वहाँ कांता काकी लाइन में खड़ी होती है अपने मत का उपयोग करने के लिए, जो उसकी गली मोहल्ले की समस्या का समाधान कर सके, उस व्यक्ति को वोट दे। तो उसके पीछे उसके सेठ जी खड़े होते हैं, अशोक जी। तो ये विचार करती है और चेहरे पे प्रसन्नता के भाव आते हैं कि देखो आज मेरे इतने बड़े सेठ जी, इतने धनाढ्य व्यक्ति भी मेरे साथ पंक्ति में खड़े हैं वोट देने के लिए, यानी हमको एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं मत देने के लिए। इसके बाद आता है सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार। सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार का सब प्रकार के अधिकार, जो व्यक्ति 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो उसको मत देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त है। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, लिंग के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे, जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो आता है सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार, यानी सब प्रकार के समान अवसर देना, व्यक्ति के आधार पर या और कोई जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और सबको मत देने का एक जैसा अधिकार हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़े पद तक हो, सबको समान अवसर मिले, वो कहलाता है सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार। फिर आता है जातिगत असमानता। अभी तो हम समानता के बारे में पढ़ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों में चाहे अस्पताल हो, चाहे बड़े बड़े विद्यालय हो और पार्क हो, सभी उसका उपयोग करते हैं। अब जातिगत असमानता वैसे आता है हमारे अस्पृश्यता पाप है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं या उदाहरण सामने आते हैं जो हमको ये मजबूर कर देते हैं विचार करने के लिए कि वास्तव में जातिगत विषमताएं देखने को मिल रही है। इस पाठ में एक लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके जीवन का वृत्तांत जो घटना है वो सुनाता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिताजी ने एक दाखिला उसके सरकारी स्कूल में करवा दिया गया पास ही। तो वहाँ के अध्यापक को जब लगा कि ये दलित जाति का बच्चा है, मैला कुचला टूटा हुआ दलित का, जो उसके साथ भेदभाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसको जो कमरा था पढ़ाने का उसके बाहर बिठाया जाता था, बिल्कुल कोने के अंदर, और वहाँ के जो पेयजल पानी पीने का उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। फिर दिन को पूरे मैदान की उससे सफाई करवाई जाती थी।
कचरा साफ करवाया जाता था और सब कोई खिलाता भी नहीं था साथ में, सभी बच्चे और अध्यापक सब ऐसा वातावरण बढ़ गया कि उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। एक दिन ऐसे ही सफाई करवा रहे तो उसके पिताजी उधर से गुजरते हैं और बच्चे की हालत देखते हैं, उनको बड़ा क्रोध आता है और कहते हैं मास्टर साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, पढ़ेगा तो मेरा बच्चा यही। ये कहते हुए वो वहाँ से तिल में लाया हुआ क्रोधित होकर वो उसके पिताजी उस बालक को लेके निकल जाते हैं। इस कहानी से हम को ये समझ आता है कि वास्तव में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जातिगत भेदभाव हुआ और उसके सम्मान को ठेस पहुंची। ये समानता का व्यवहार का आनंद हुआ, समानता का व्यवहार, सम्मानजनक व्यवहार उसके साथ नहीं हुआ। दूसरी और आती है जातिगत असमानता की इसी पाठ्य पुस्तक में। श्री और श्रीमती अंसारी, उनको मकान किराया चाहिए, सर्विस थे सरकारी सेवा में, प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, वो कुछ मकान दिखाता है और जाते हैं, लेकिन एक मकान पसंद आ जाता है उसको और पूछते हैं भाव ताव, तो वो कहता है आप कौन सी जाति से? तो वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, अंसारी है। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप अलग धर्म से हो, हम आपको मकान नहीं दे सकते, आपका खान पान और दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप हमारे से भिन्न हैं, अलग है। तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनकी गरिमा और मान सम्मान का हनन होता है और समानता का जो मूल अधिकार है हमें दिया गया है उसका कहीं न कहीं बहुत बड़ा हनन हो रहा है। हमको सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं वो करेंगे और एक प्रश्न गृह कार्य में करेंगे।